नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत कुछ चीजें हैं जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत कुछ मतलब समझने को मिल जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आपको वर्क करना चाहिए। सबसे पहले एफआईएस ने 2500 करोड़ की बिकवाली करी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। उसके सामने डीआईएस ने 2000 करोड़ का माल उठाया, मतलब डीआईएस इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव है। अदर साइड एफआईएस जो है वो थोड़ा नेगेटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज यह है कि निफ्टी में खबर ये निकल के आ रही है कि निफ्टी ने जो शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है, ठीक है, वो एक अलग चीज दिखा रहा है कि ये बातें निकल के आ रही कि कंसोलिडेशन जो है वो मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। अब यहां अगर हम ओपन इंटरेस्ट डाटा के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा ओआई जो था वो 25,400 और 25,450 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर था। ठीक है, और पुट साइड अगर हम देखें तो वहां भी 25,400 और 25,350 के ऊपर ओआई डाटा देखने को मिल रहा था। चौथी खबर यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट जो थे उसने होल्ड किया है। 5% जो इंटरेस्ट रेट था उन लोगों ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब यहां कुछ चीजें हैं जिसको आपको, सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो यहां ना मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस वीडियो को अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तभी देखें। ठीक है, क्योंकि काफी लोग के कमेंट आते हैं कि सर आप वीडियो लंबा बनाते हो। अरे भैया, लंबा नहीं बनेगा तो आप सीखोगे कैसे? ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करना है गाइस। ठीक है, ये पहली चीज, जब तक सपोर्ट रहेगा बहुत कुछ चीजें आप सीखने वाले हो, तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए आपको। लाइक जितना हो सके उतना करो। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि आप इसको पसंद कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर मेरे को लगेगा कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट लाया हूँ, उस चीजों को समझना है। कल काफी लोगों के सवाल आए थे कि सर आपने एंट्री समझाया। ठीक है, क्या समझाया? एंट्री तो समझाया पर आपने एग्जिट नहीं समझाया। मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में सारा का सारा जो खेल होता है ना वो इसका होता है। किसका होता है? एंट्री और एग्जिट का ही सारा खेल है। मार्केट में अगर सही एंट्री है तभी आप एक अच्छा मोमेंटम चेस कर पाओगे, और अच्छी एग्जिट भी होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज को ध्यान से समझना। एक एक लाइन में बड़ी बड़ी चीजें आपको समझने को मिलेगी, तो थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया स्किप करते करते चले गए, आपको पता ही नहीं चला कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी। ऐसा मत करना, थोड़ा टाइम लेके समझना। अगर आप 10 मिनट दे सकते हो तो मैं अपना खुद का 30 मिनट आपके सामने देने को लिए तैयार हूं, पर बस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वरना मेरे को भी आता है भैया, यहाँ कोर्स बना के बेच दूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। और खरीदने वाले खड़े खड़े खरीद लेंगे। ठीक है, ये भी मेरे को कॉन्फिडेंस है, पर वो नहीं किया। ठीक है, 8 साल में वो चीज नहीं करी, तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो। अब देखो यहाँ मैं पहली चीज तो ये कि देखो यहाँ कुछ चीजें एंट्री और एग्जिट की सबसे पहले समझ लो। देखो, जब कभी भी मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है, सपोज ये जो है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ एक मोमेंटम शुरू था। ठीक है, जब कभी भी एक बार पुल बैक आता है, पुल बैक मतलब कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करी जाती है, ठीक है, तब आपको ऐसी कैंडल पकड़नी होती है जहां एक बार सेलर ने ट्राई करी है और उसके बाद बाइंग मोमेंटम आई है। ठीक है, सपोज यहां क्लोज हुई, उसके बाद की अगली कैंडल जो है वो रेड क्लोज हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां सेलर तो बैठा है पर यहां नीचे से बायर ने उठाया है इस रिजेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये जो विक दिख रही है ना यहां से यहां तक, इसमें बायर बैठा है, यहां सेलर बैठा है। इसका मतलब क्या है? बायर अभी भी स्ट्रांग है। ठीक है, यहां से बायर स्ट्रांग है, तो देखो यहां से आपकी जो एंट्री होनी चाहिए इसके अगले विक के ऊपर से एंट्री होनी चाहिए। देखो ये है एंट्री लेवल। ठीक है, अब ये एंट्री लेवल जैसे ही कटता है आपका ट्रेड शुरू हो जाता है। फिर देखो यहां सारा खेल होता है ना वो आपके एसएल का होता है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना,
आपका एसएल, अगर आप मोमेंटम चेस कर रहे हो तो इस तरीके का अगर आप एसएल रखोगे, सपोज इसके नीचे आपने एसएल रखा, ठीक है, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है, ठीक है, वो आपके फेवर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में चल रहा था, बीच में एक बियरिश आया है, ठीक है। अब बियर आया है तो उनके हाई के ऊपर उड़ेगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं ये जो बियर है वो ट्रैप होंगे, और ट्रैप होंगे तो फिर वो आपका जो एसएल है यहां तक मार्केट की लाइन लाने की ट्राई तो कर सकते हैं, पर वो अगर घुमा तो ये दुगनी तेजी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सेफ जो एसएल होता है वो सेफ रहना स्टार्ट होता है। अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम सर प्रॉफिट में तो चले जाते हैं पर ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते, तो देखो आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, मैं आपको एक चीज समझाऊं। आपको क्या करना चाहिए, ट्रेलिंग करनी चाहिए। देखो सपोज यहां है मार्केट का, आपका एसएल इधर है, ठीक है। अब यहां मार्केट चला गया तो आपका एसएल भी यहां से यहां आना चाहिए, ठीक है। आप एसएल को प्लेस करके इधर रख दो, फिर यहां आता है तो एग्जिट मारो प्रॉफिट में, अदरवाइज यहां फिर से अगेन शुरू रखो, ठीक है। फिर जैसे ही मार्केट इसको उड़ाता है तो आप इसका एसएल कर दो, ठीक है, यहां एसएल कर दो। जितना मोमेंटम ऊपर जाएगा आपको ट्रेल करते रहना है। अगर आप ऐसे कर सकते हो, इसके लिए ना थोड़ा माइंडसेट जो होता है वो थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए, तभी ये लोग चीज कर पाते हैं, ठीक है। ये बड़ी चीज है, बोलना काफी आसान होता है, करना काफी मुश्किल होता है, ये चीज रियलिटी है मार्केट की, ठीक है। और वही चीज मैं सिखाने के लिए आया हूं। अब देखो यहाँ एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ कि आपके सामने काफी बार मैंने ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर समझाया कि हाँ इस टाइप का ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई है कि हाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो मार्केट बार बार यहाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ सेलर एक्टिव होते हैं। अब आप सोचोगे कि एंट्री कैसे करते हैं, तो सिंपल सी चीज है कि देखो एंट्री में ना आपको एक ही चीज समझना होता है कि सबसे ज्यादा मोमेंटम कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा आपकी जो आप जो पोजीशन ले रहे हो, सपोज यहां से हम ले रहे हैं सेल साइड की पोजीशन, मार्केट में हमें सेलिंग करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से नहीं खरीदेंगे, जब रेजिस्टेंस के पास आएगा, सपोज ये ट्रेंड लाइन के पास आया, ठीक है, तो यहां जैसे मोमेंटम हुआ, ठीक है, अब एक रिजेक्शन आ जाता है ना, देखो एक कैंडल जो होती है वो नेगेटिव बन गई तो आपको समझ जाना है कि हाँ रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। फिर देखो हम उसके हाई के ऊपर, ठीक है, उसके हाई के ऊपर सपोज हमने एंट्री ली, ठीक है, मतलब इससे स्टॉप लॉस लिया, सॉरी, ठीक है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा और एंट्री इसके लो के नीचे से रखी, ठीक है। अब क्या होगा, या तो इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट होगा तो फिर यहां से क्या होगा, बुलिश मोमेंटम आएगा। पर जब तक आपका जो एसएल है वो इंटेक्ट रहेगा तब तक आप यहां से पूरा मोमेंटम चेज कर पाओगे। मतलब आप सेफ मोमेंटम प्ले करो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, या तो आपको डीप के ऊपर से बुलिश व्यू पकड़ना चाहिए, हर एक डिप के ऊपर से बुलिश व्यू पकड़ना चाहिए, या तो एक अपर साइड में आपको रेजिस्टेंस के पास सेलिंग का व्यू रखना चाहिए, ठीक है, या तो फिर आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ही प्ले करना चाहिए, ठीक है। सभी तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, सबका लॉजिक अलग अलग होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वैलिडेट एंट्री जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको अगर सेलिंग साइड जाना है तो इस टाइप की जो एंट्री होती है वो वैलिडेट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो चांसेस है वो अच्छे रहते हैं, ठीक है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा वो बोलने में ना वो फिर हो जाता है ऐसा। चलो अब यहाँ आपने देखा कि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं। सपोज रेजिस्टेंस के पास आया, ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ इसको पार करता है, क्लोजिंग करता है इसके ऊपर कि नहीं करता, ठीक है। आपको पता होगा 25,480 का मैंने आपको लेवल बताया था एक बार, एक दिन पहले बताया था, शायद 2 दिन पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तभी एक मोमेंटम आएगा, अदरवाइज इसके नीचे से सेलिंग मोमेंटम आ जाएगा। और वहां मार्केट जब निफ्टी गिरा था ना पिन पॉइंट लेवल से, वो ऐसे ही गिरा था, देखो उसके बाद वहां क्लोजिंग नहीं करी, एक नेगेटिव कैंडल मारी, उसके बाद एक सडन फॉल आना स्टार्ट हुआ,
ठीक है, तो ऐसे होता है, आपको ऐसे लेना होता है छोटा सा, पर उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो बड़ा ले सकते हो। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। देखो, एक कंसेप्ट होता है हायर हाई हायर लो का। ठीक है, यहाँ हायर हाई बन रहा है और हायर लो बन रहा है। अब ये कंसेप्ट में भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब इसको कैसे सीखना है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मार्केट इस तरीके से चलता है तो आप क्या बोलते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है। क्या है? मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ठीक ऐसे ही मार्केट इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से, तो आप क्या बोलोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना गाइस? अगर आपको कुछ पसंद आता है ना, मेक श्योर अंगूठा दबा देना, लाइक जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें ना भाई, ठीक है, सिखाने के लिए भी जिगर चाहिए। ठीक है, जिगरा चाहिए सिखाने के लिए भी, वो भी फ्री में। वरना मेरे को भी आता है भाई, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज रख सकता हूँ और उसके मैं कितने भी प्राइस रख दूंगा ना, ठीक है, खड़े खड़े ले लेंगे लोग, खड़े खड़े ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है मेरा काम। ठीक है, मैं वो बंदा नहीं हूँ। ठीक है, तो मतलब उस चीज की बातें हैं। ठीक है, बाकी जिनको नेगेटिव ही बोलना है वो तो बोलते रहेंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर पर आप फॉलो करो। देखो सपोज यहां से मार्केट उड़ा, ठीक है, ऐसे मार्केट चल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इधर देखो सपोज यहां बनेगा। ठीक है, ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, ये सब पॉइंट होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या होता है पता है? ये सप्लायर एरिया होता है। देखो ये सप्लायर एरिया है। देखो यहाँ एक नेगेटिव कैंडल, उसके बाद डाउन आया। ठीक है, यहाँ एक नेगेटिव कैंडल, उसके बाद डाउन आया, यहाँ भी एक नेगेटिव कैंडल, उसके बाद डाउन आया। इसमें शर्त यह होती है कि जो भी डाउन आता है ना, उसका अगला जो डाउन होता है वो उसके ऊपर होता है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो सपोज जब कभी भी ऐसा मार्केट आता है तो यहां से उड़ा, तो या तो आप इधर से एंट्री मार सकते हो। ठीक है, या तो इधर एंट्री मारनी चाहिए, या तो यहां से आपको एक बार मार्केट को उड़ जाना चाहिए। ठीक है, उड़ देने के बाद एक बार मार्केट नीचे आता है, तो फिर आपको यहां से एंट्री मारनी चाहिए। जैसे ही इस कैंडल को ब्रेकआउट करता है, सपोज यहां से सेलिंग प्रेशर, उन लोगों ने, बियर ने एक बार ट्राई किया, यहां बुल ने ट्राई किया, अच्छा खासा मोमेंटम चेज किया, उसके बाद एक बार बुल आते हैं, बियर आते हैं, बियर क्या करते हैं? गिराते हैं। अब यहां जैसे ही इस क्लोजिंग के ऊपर कोई भी हाई ब्रेक करता है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप यहां एंट्री मार सकते हो। आप समझ सकते हो कि यहां से अगला जो हाई है वो इस हाई के ऊपर जा सकता है, और वहां से आपका जो एसएल होता है वो स्टॉप लॉस इधर कहीं भी होता है। इसमें ज्यादातर जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स होती है, ठीक है, वो काफी अच्छी मानी जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब ऐसे मार्केट में आप नीचे ऐसा रख सकते हो, उसके बाद यहाँ के हाई तक का टारगेट, और अगर मार्केट उसके ऊपर ब्रेक करता है तो और भी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ और चीज मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें आपको मैं पुल बैक स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ कि पुल बैक किस तरीके से काम करता है। देखो आपको मैंने डिमांड सप्लाई समझाया था। ठीक है, सपोज यहाँ मार्केट उड़ा, उड़ने के बाद, उड़ने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर एक बार ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ना, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। क्या है? ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इधर आई डिमांड। क्या आया? डिमांड आया। क्यों आया? क्योंकि आप देख सकते हो यहां से एक बार डिमांड आया है इधर, ठीक है, उसके बाद इधर डिमांड आया, तो ये बना डिमांड लेवल। ठीक है, ये बना डिमांड जोन। ठीक, अब यहां से मार्केट जैसे ही उड़ता है ना, मार्केट बहुत ही फास्ट मोमेंटम करता है। ये चीज ध्यान रखना, डिमांड के पास काफी अच्छा मोमेंटम मिलता है। अब सपोज आपने ये मोमेंटम मिस किया, ठीक है, ये मोमेंटम आपने मिस किया, तो कभी भी बीच में एंट्री नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी बीच में एंट्री नहीं करनी। और ऐसे में ऑलरेडी मैंने ये लेवल, ये चीज सिखाई कि कोई भी बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो उसके बाद तुरंत एंट्री मत मारो, चाहे कितना भी मार्केट चला जाए, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब क्या, तो देखो अब सीधी चीज मैं आपको बताता हूं, अगले रेजिस्टेंस का वेट करो।
अगर मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है और कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो वहां से आप एक बार या तो सेल साइड जा सकते हो, ठीक है, सेलिंग साइड का मोमेंटम चेज कर सकते हो यहाँ के एसएल के साथ, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो, फिर यहां से यहां तक का मोमेंटम देखने को मिला। अब क्या, देखो यहां से सप्लाई जोन था, अब यहां डिमांड जोन है। तो आप क्या करोगे, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, डिमांड जोन के पास आपको ऐसी एंट्री ढूंढनी है, ऐसी पैटर्न ढूंढनी है। सपोज हैमर हो गया, ठीक है, ये ऐसी सब चीजें होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी कैंडल मिल जाती है और उसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है, तो आपका जो एसएल होता है वो इसके नीचे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिमांड जोन भी है और इसका रिजेक्शन एरिया भी है। तो एसएल आपका यहाँ होता है, उसके बाद आपका सबसे पहला जो टारगेट होता है, एग्जिट एरिया होता है, ठीक है, वो यहां तक होना चाहिए। अगर आप फ्रेश हो तो, फ्रेश मतलब आप सेफ हो तो, ठीक है। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव होते हो तो आप क्या करो कि भैया आप यहाँ 50% जो होता है वो 50% इधर आप बुक करो, 50% को आप और रिस्क आप यहाँ समझ सकते हो कि चलो भैया अगर यहाँ सेलर का जोन है, इसको उड़ाया तो फास्ट मोमेंटम आएगा, आप उसको भी चेज कर सकते हो। और 50% क्वांटिटी को आप और ट्रेलिंग के हिसाब से ले सकते हो। और फिर आपके जो एसएल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आगे सिखाया कि यहां से फिर यहां एसएल होना चाहिए, यहां से फिर यहां एसएल होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के एसएल आपको ट्रेल करते जाना होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। बहुत कुछ चीजें होती है पर इसको आपको समझना काफी जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, देखो सप्लाई मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि सप्लाई कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पता है, देखो यहां से ऐसी कैंडल आपको ढूंढनी होती है जब कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर को फिर से फॉलो करता है ना, तो इस टाइप की कैंडल ज्यादा परफॉर्म करती है, ठीक है। सपोज यहां से मार्केट गिरा, ठीक है, तो एक बार उसको पुल बैक करने दो, पुल बैक आता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, सपोज मार्केट यहां से गिरा, ठीक है, इधर गिरा, तो आपको ये जो कैंडल आई ना ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बनी, उसके हाई लो को आप मार्क करके रखो, ठीक है, उसके हाई लो को मार्क करके रखो। क्यों? क्योंकि यहां एक बार डिमांड क्रिएट किया गया था और उसके बाद सप्लाई आया है, तो उसके बाद मार्केट गिरा। अब वेट करो यहां आने का, ठीक है। अब फिर से यहां आता है ना, ठीक है, फिर से अगर यहां आता है तो आपको क्या देखना है, कभी भी जो भी कैंडल बनती है उसके बाद की जो क्लोजिंग होती है वो अगर फिर से हो जाती है, तो देखो आप यहां से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये जो प्राइस आता है यहां से फिर से आप ऊपर साइड के एसएल के साथ एंट्री ले सकते हो और इधर तक का मोमेंटम आप चीज कर सकते हो। फिर से यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, फिर जाने दो, मार्केट जिधर जाता है फिर से वेट करो। फिर से वेट क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिजेक्शन आया था जहां से मार्केट घुमा था पिन पॉइंट लेवल के पास, उसके लो के ऊपर आपको मार्क करना है। यहां आपने मार्क किया, आपको समझ जाना चाहिए कि इधर से हम एंट्री लेंगे और फिर मार्केट को उड़ने दो। फिर से मार्केट इधर आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद अगले नीचे की साइड आप फिर से ट्रेड ले सकते हो। आपको ट्रेड हमेशा इस टाइप का लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको उसी तरीके से लेना होता है। अब जब तक यहाँ जो रिजेक्शन कैंडल होती है उसका लो कटता जाता है, तब तक आप इसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है, तब तक आप एंट्री ले सकते हो। जब कभी भी ये जो स्ट्रक्चर होता है, सपोज यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, अब यहाँ ऑर्डर ब्लॉक लगेंगे, ये काफी बड़ा कंसेप्ट है, फिर भी मैं एक वर्ड यूज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ऑर्डर ब्लॉक्स लगते हैं इसमें, ठीक है, इसमें बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स लगते हुए होते हैं, ठीक है। आप जो जैसे लिमिट ऑर्डर लगाते हो ना, आपको एक चीज समझा दूं, फिर मार्केट जैसी उड़ेगा ना, ऊपर जाएगा ना, तब यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक लगे होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और उसके बाद मार्केट में बड़ा शूटअप आता है। इस तरीके का काम करता है वो कंसेप्ट, काफी अलग टाइप का है, फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ कैसे काम करता है। देखो कभी भी आपकी एंट्री या तो मार्केट ऑर्डर के ऊपर होती है, ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर। अगर आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको पता पूछेगा कि मार्केट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है पता है, मार्केट सपोज
इस तरीके से चल रहा है, समझो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ऐसे मार्केट चल रहा है। अब यहाँ ऑर्डर ब्लॉक लगना शुरू हो जाएगा। बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना वो इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ ऑर्डर के ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ एक ऑर्डर और एक डिमांड क्रिएट करी जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर उनकी रेंज में आए तो वो तुरंत तुरंत मार्केट में जो ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं वो लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाए और उसके बाद एक सडन स्पाइक आके मार्केट निकल जाए। ठीक है, जो मोमेंटम मिलता है ना, आपको पता होना चाहिए, जो टेलीग्राम से जुड़े उनको पता है कि मैं हमेशा मोमेंटम चेज करता हूं और इसमें ये सारी चीजें को देखना पड़ता है। काफी अलग कंसेप्ट है, धीरे धीरे समझोगे, क्योंकि अगर पहले आपने ये सब सारे कंसेप्ट समझ लिया ना तो धीरे धीरे आपको यहां तक मैं पहुंचाऊंगा। सीधा मैं कंसेप्ट आपको खोलने लगूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रियलिटी क्या है। काफी कुछ बड़ी चीजें है, अभी भी बहुत बड़ी चीजें है, वो धीरे धीरे आपके सामने रिवील होंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब लाइक जरूर कर देना गाइस, कमेंट जरूर करना गाइस, ठीक है, क्योंकि यही है वो, ठीक है। मैंने ना किसी से वो प्रीमियम मेंबरशिप पूछी है कि भैया वो ज्वाइन कर लो, ये ले लो, कोर्स ले लो, ठीक है, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इसका थोड़ा तो कदर करो भैया, कोई बंदा फ्री में इतना नॉलेज देने के लिए तैयार है तो फिर आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स इस तरीके से लगते हैं जब कभी भी वहां जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। सपोज एक एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना गाइस, स्किप मत करना, पूरा आपको थोड़ा समझिएगा। सपोज मार्केट 25,500 के ऊपर है, ठीक है, मार्केट 25,500 के ऊपर है, यहां से मार्केट को धीरे धीरे नीचे ले जाया रहा है, ठीक है। अब यहां 25,400 के पास लाया गया, उसके बाद फिर से उड़ाया। अब क्या करेंगे, फिर से यहां से एक बार घुमाया, सपोज ये प्राइस आया सपोज 25,300 350, ठीक है, उसके बाद 450, सॉरी, ठीक है। अब यहां से फिर से इधर गिराया, उसके बाद फिर यहां से फिर इस तरीके के स्ट्रक्चर के पास से गिराया, ठीक है, इस तरीके से ले जाया गया मार्केट। अब यहां से फिर से क्या आएगा, 25,300 आएगा, ठीक है, यहाँ 25,200 आएगा। अब ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं ना वो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर में ऑर्डर लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो पेंडिंग होता है, मतलब वो इस तरीके से करते हैं कि ना तो वो ट्रिगर होंगे, अगर उनके बड़े ऑर्डर जो होते हैं वो ट्रिगर जब भी होते हैं वो बड़ी बड़ी स्पाइक क्रिएट करता है, बड़ी बड़ी स्पाइक आती है, तो समझ जाओ भैया वहां बड़े ऑर्डर्स लग चुके हैं, ठीक है, या तो ट्रिगर हुए हैं वरना लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यहां जैसे ही मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा ना, जैसे ही नीचे आएगा तो यहां सबसे पहले यहां ऑर्डर का शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे इसको काटेगा, ठीक है, तो यहां स्टार्ट होगा, समझना पहले। फिर वो यहां ऑर्डर लगाना स्टार्ट करेंगे, मार्केट जब इधर होगा तब। फिर उसको जाने देंगे, जब तक मार्केट उसको ट्रिगर नहीं करता ना तब तक वो शांति से बैठेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही इधर गया, ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो इधर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से मार्केट को चलाया जाता है, मतलब ऊपर से धीरे धीरे खाली करके एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास लाया जाता है। कब तक गिरोगे, इस तरीके की चीजें चलती है। अब जब कभी भी यहाँ जो पुल डाउन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक है वो और ट्रिगर होना स्टार्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब कभी भी मार्केट एक जोन बना देता है तब उनके जो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर ब्लॉक्स इधर लगे होते हैं, और जैसे ही उसको ट्रिगर करता है ना, आप देख लेना मार्केट मोस्टली ऐसे काम करेगा कि एक शूटअप मार जाएगा, ठीक है। वो शूटअप आपको क्या लगता है, आपके 10,000 कैपिटल से लगा क्या, ठीक है, या आपके 1 लाख कैपिटल से लगा क्या, बताओ। आप 1 लाख, 10 लाख, 30 लाख कितना भी लेके बैठोगे, आपको क्या लगता है आपके कैपिटल से इतना बड़ा शूटअप आता होगा, ठीक है, नहीं आएगा भाई। वो ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, और इसमें वो जो लगाने वाला प्लेयर होता है ना वो यहां से स्टार्ट करके बैठा होता है और एक पिन पॉइंट लेवल के ऊपर से ट्रिगर करवाता है और उसमें एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम वो चेज कर लेता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती ना गाइस, ये बहुत ही मतलब ऐसी चीजें हैं कि इसके लिए आपको बड़े बड़े प्रीमियम लेने पड़ते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज सीखने पड़ते हैं, बड़े बड़े सेशंस लेने पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। पर यहाँ फ्री में मिलेगा तो थोड़ा बहुत ना सपोर्ट करना चाहिए। इससे पहले मैंने एक बार एक चैनल बनाया था, जो लोग पुराने जुड़े उनको पता है,
मेरा चैनल के ऊपर लोगों ने काफी कुछ इश्यू खड़े किए भैया, मेरे चैनल को खत्म करने की ट्राई हुई थी। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से फिर से मैं टिका, क्योंकि काफी लोगों का सपोर्ट था। ठीक है, मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, बहुत सारे चैनल्स पड़े, मेरे को कोई मतलब नहीं है। 1.5 लाख 3-3 लाख सब्सक्राइबर वाले ऐसे ही मैं रख दिया है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरीके का बंदा हूं मैं। अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो वो फिर मैं देखता नहीं हूँ, इस टाइप का बंदा हूं मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐसी चीजें होती है। तो मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर समझाया है। अब इसमें आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि मार्केट में, अब ये लास्ट वाला कंसेप्ट है, उसके बाद अगले वीडियो में मैं कुछ समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा करूंगा तो फिर आपको ही वो लगने लगता है। देखो, कभी भी आपको ये समझना है कि देखो, पहली यहाँ एक नेगेटिव कैंडल आई, ठीक है सपोज, तो उसके बाद आपको अगले ये क्लोजिंग का तो वेट करना ही होता है। ठीक है, अगर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आता है तो फिर यहां से हम एंट्री ले सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना, तो उसका जो पावर होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये बड़ी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, फिर उससे छोटी कैंडल, आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब आपकी नजर या तो यहां होनी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर अब इतनी बड़ी कैंडल आ चुकी, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, या तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करना है। अगर आप सेफ हो तो इतनी बड़ी कैंडल के बाद थोड़ा रुकना चाहिए, या तो हैवी क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार मार्केट पुल बैक लेता है ये और फिर उठाने की ट्राई करता है। ठीक है, ये चीजें होती है, इसमें स्काल्पिंग ज्यादा काम करती है ऐसी ऐसी बार में। ठीक है, तो ऐसी जब चीजें होती है, तब आपको पहला जो रिजेक्शन आया था, यहां जो पहला रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ था, सपोज यहां जो पहली नेगेटिव कैंडल बनी, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो बियर एक्टिविटी स्टार्ट हुई उसके नीचे, उसका जो होता है ना, उसका जो ओपनिंग लेवल होता है, ये ओपनिंग लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग करती है, तो वहां से मार्केट में और एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। ये सब चीजें होती ना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज बताई थी, अब ये किस लॉजिक में आपको समझा देता हूं। देखो, ये एक लॉजिक में समझा रहा हूं। ठीक है, लॉजिक कैसे काम करता है। 25,500 और 25,600 ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में सारा जो खेल है वो यहाँ का है। ठीक है, इस लेवल का है। 25,600 के ऊपर निकलेगा तभी कुछ बात बनेगी। अब ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि मार्केट में आप देखना, अपर साइड से अचानक एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ था इधर से। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक का पूरा सिनेरियो समझाया ना, तो देखो वहां क्या हुआ, 25,700, 800, 600, इसके ऊपर धीरे धीरे अचानक मैंने देखा कि भैया 5 मिनट में सडन कुछ पोजीशन बनना स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पास कुछ सिस्टम है, ठीक है, कुछ पर्सनल मेरे सिस्टम्स में यूज करता हूँ, जिसमें मेरे को काफी कुछ हेल्प मिलती है, और वो डाटा मैं आपके साथ फ्री में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो उसकी थोड़ी वैल्यू करिएगा, वरना वो चीजें ना फ्री में मिलने की मतलब आप भूल ही जाओ। ठीक है, वो कोई नहीं देगा। ठीक है, तो वो चीज आपको फ्री में मिलती है। अब देखो, बाकी मैंने आपको बताया कि 25,500 के नीचे जितना रहेगा उतना बाजार में प्रेशर बनेगा। अब इसका लॉजिक क्या था, मेरे को पता था ऑर्डर ब्लॉक लगना शुरू हो चुके हैं 600, 800, 700 के ऊपर। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही 25,500 के नीचे शुरू होंगे ना, ये लोग जितना सस्टेन करें ना, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक लगाना स्टार्ट करेंगे 25,600 के ऊपर, फिर आएंगे 25,550 के ऊपर, फिर 25,500 के नीचे जितना रहेगा ऑर्डर ब्लॉक पूरा कन्वर्ट करके 25,500 के ऊपर रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक लेवल बताया था 25,370 से 25,400। मैंने आपको ये बताया था कि इस लेवल के आसपास अब शॉर्टिंग वाले रुको। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे। अब वो जिस तरीके से डाटा क्रिएट कर रहे थे, मेरे को पता था कि अब ये लोग ना 400 के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, 300 और 300 400 के बीच में आ चुके हैं। अब अगर उनका ऑर्डर ट्रिगर हुआ तो एक बार जो मोमेंटम है वो अपसाइड का आएगा, क्योंकि वहां एक कैंडल बनेगी, और उसके बाद आपने देखा होगा मार्केट में, वहां से आप देख सकते हो, देखो ये आपके सामने है, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि देखो यहां से मार्केट बाउंस किया। ठीक है, किया ना बाउंस। तो ये सब चीजें देखो, इसमें ना ऐसी ऐसी कैंडल बनती है, बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जितना प्रेशर आएगा उतना वो बाउंस करेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत कुछ चीजें हैं गाइस, पर इसमें क्या होता है पता है, थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करना चाहिए गाइस। अगर सपोर्ट रहता है तो कोई बंदा होता है ना, उस बंदे को देखो ना, तो
मेरे को आपको कोई प्रीमियम नहीं ज्वाइन करवाना है, ना तो मेरे को कोर्स बेचना है, ठीक है, ना कोई मैंने मेरे यूट्यूब पे भी ज्वाइन बटन रखा है कि मैं ज्वाइन बटन ले लूँ, मेरी मेंबरशिप ले लो, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं लिया है आज तक। ठीक है, तो अगर इतना कुछ हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो मार्केट में लोग पूछ रहे हैं कि लाइव आप कब आओगे। देखो मैं आपको एक बता दूं, मेरे को ना हेल्थ इश्यू है, आपको पता होगा जो लोग जुड़े हैं। मेरे को थोड़ा वो पंपिंग का प्रॉब्लम है, पंपिंग मतलब वो हार्ट में जो पल्स रेट होती है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो फिर मतलब वो वाला होता है सिनेरियो। आने वाला हूँ वो पक्की चीज है, लाइव में आने वाला हूँ, उसके लिए मैं चैनल भी क्रिएट किया हूँ। उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर लो फटाफट। ठीक है, अगर आपको लाइव मार्केट से जुड़ना है, लाइव ट्रेडिंग में सीखना है बिल्कुल फ्री में, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है ना, उसके नीचे आपको वहां मेरा यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। वहां थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा लाइक कर दो, ताकि ना मेरे को पता चले, वहां सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे को पता चले। अगर कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएगा ना उसके बाद मैं कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम वहां भी आएंगे अपन, पर थोड़ा देखना है सपोर्ट कितना रहता है। और इस वीडियो के ऊपर लाइक करो ताकि मेरे को पता चले आपको कैसी लगती है लर्निंग। अगर ऐसी ही लर्निंग चाहिए तो कमेंट जरूर करना। आगे बहुत कुछ आने वाला है, इतना कुछ आने वाला है जो मतलब आपने सोचा भी नहीं है। ठीक है, आपने बस वही देखा है, घिसा पिटा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब चीजें सुनी है। असली जो खेल होता है ना वो अलग चीज है, और वो कोई भी बंदा रिवील नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना। तो रिवील होगा, ये पक्की बात है, पर थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए तभी होगा, वरना नहीं होगा। चलो, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगला जो वीडियो है उसमें मैं कुछ हो सके, अगर मेरी कैपेसिटी रहेगी वीडियो की, तो मैं लेवल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा गाइज, वरना अभी इतना जो बोला हूं ना फिर मेरी कैपेसिटी नहीं रहती। ठीक है ना, ऐसा होता है भाई। तो मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।